अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारा जो सबक है मज़मून उर्दू का, सबक का नाम है हमारा बंद दरवाज़े। इस सबक के सवालात के जवाबात हम लोग जो है तो इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसमें एक जुमले में जवाबात में 10 सवालात है। यहाँ पर पहला सवाल हमारा है, किचन में कौन घुस आए, है ना। किचन में कौन घुस आए। जवाब रहेगा इसका, किचन में जावेद मियाँ और इनके सारे दोस्त घुस आए। दूसरा सवाल है, जावेद मियाँ मिट्ठू क्यों खरीदना चाहते थे। जवाब है हमारा, मिट्ठू बड़ी प्यारी बातें कर रहा था, इसलिए जावेद मियाँ उसे खरीदना चाहते थे। तीसरा सवाल है, मम्मी ने उदास निगाहों से पिंजरे को क्यों देखा। जवाब है हमारा, मम्मी ने उदास निगाहों से पिंजरे को देखा क्योंकि इसमें एक बेबस और तन्हा जान सहमी सहमी कोने से लगी बैठी थी। चौथा सवाल हमारा है, जावेद मियाँ ने रोना क्यों शुरू किया। जवाब है, मम्मी रुपए देने को तैयार ना थी, इसलिए रोना शुरू किया। पांचवा है, मम्मी 6 रुपए देने पर क्यों मजबूर हो गईं। जवाब, जावेद मियाँ के रोने की वजह से मम्मी 6 रुपए देने को तैयार हो गईं। छठा सवाल है हमारा, जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो पिंजरे में क्या देखा। जवाब इसका है, जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो देखा कि पिंजरे में कटोरी में पानी जूं का तूं मौजूद है और तरकारियां सब्जियां सारी वैसी की वैसी हैं। हमारा सातवां सवाल है यहाँ पर, जावेद मियाँ का दिल क्यों बुझ गया। जवाब है, मिट्ठू में कुछ खाया पिया ना था, मिट्ठू ने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए इनका दिल बुझ गया। आठवां सवाल है, मम्मी ने मिट्ठू के भूखा रहने की क्या वजह बताई। आठवें सवाल का जवाब है, मम्मी ने मिट्ठू के भूखा रहने की ये वजह बताई कि वो अपने अपनों से बिछड़ कर आया है, इसलिए इसका दिल खाने पीने को ना चाहता होगा। नौवां सवाल है, पप्पू ने मिट्ठू से क्या पूछा। जवाब है, पप्पू ने मिट्ठू से इसका नाम पूछा। 10वां और आखिरी सवाल है एक जुमले वाला, इतवार के दिन सब लोग कहाँ जा रहे थे। जवाब है, इतवार के दिन सब लोग खाला के घर जा रहे थे। ये थे। अब यहाँ पर दूसरा बड़ा सवाल है हमारा, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है, जावेद मियाँ मिट्ठू के पास पहुंचकर क्यों खुश हुए। जवाब है, दूसरी सुबह जब जावेद मियाँ मिट्ठू के पास पहुंचे तो ये देखकर बहुत खुश हुए कि कटोरी में पानी भी कम था और सब्जी तरकारी भी कतरी हुई यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी और मिट्ठू मियाँ सुबह की ठंडी हवा से मस्त होकर टें टें कर रहे थे। ये था हमारा पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल है, जावेद मियाँ और मिट्ठू में कौन सी बातें एक जैसी थीं। दूसरे सवाल का जवाब है, जावेद मियाँ के लिए ढेर सारी खाने की मज़ेदार चीज़ें
पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन था, लेकिन घर के दरवाजे बंद थे। मिट्ठू के पास भी इसकी ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था, लेकिन वो सब पिंजरे में बंद था। तो ये जावेद मियाँ और मिट्ठू में दोनों बातें एक जैसी थी। ये दूसरे सवाल का जवाब है। मुख्तसर सवालात के जवाबात में तीसरा सवाल है, जावेद मियाँ फपक फपक कर क्यों रोए? जवाब है, जावेद मियाँ ने मिट्ठू का पिंजरा खोल दिया। तोता खिड़की के रास्ते बाहर उड़ गया। इस वक्त उन्हें खुशी और सुकून का ऐसा एहसास हुआ कि इनकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे और वो फपक फपक कर रोने लगे। ये थे हमारे मुख्तसर सवालात के 3 जवाबात। अब गौर करके बताना है आप लोगों को। तो इसमें है पहला सवाल, इस कहानी का उन्वान बंद दरवाजे क्यों रखा गया है? तो जवाब है इसका, इस कहानी में बताया गया है कि परिंदों को कैद करके रखना गलत है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए जावेद मियाँ को भी एक दिन घर में बंद रखा गया। इस वजह से इस कहानी का नाम बंद दरवाजे रखा गया है। ये हमारा पहला सवाल का जवाब है, गौर करके बताइएगा। अब हम आगे दूसरे सवाल का जवाब देखेंगे। अब गौर करके बताइए में दूसरे सवाल है हमारा, जावेद मियाँ को घर पर क्यों अकेला छोड़ा गया? तो जवाब है, जावेद मियाँ को इस बात का एहसास दिलाना था कि अकेले रहने में कैसा महसूस होता है, इसलिए इन्हें अकेला छोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज के ग्रोह में गैर मुताल्लिक लफ्ज़ पहचान कर इसे दायरे से बाहर लिखना है ना। तो पहला ग्रोह है, दायरे में बहुत सारे अल्फाज लिखे गए हैं, उसमें से जो अलग है उसको हमें निकाल कर लिखना है। पहले में घर, मकान, बंगला, पिंजरा, दीवान खाना, तो इनमें पिंजरा अलग है। दूसरे में है कुर्सी, सोफ़ा, पलंग, सीढ़ी और दीवान। सीढ़ी जो है तो चढ़ने में इस्तेमाल होती है, बाकी सब बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए सीढ़ी अलग है, उसे निकाल लिया गया है, लिख दिया गया है। इसी तरह पहले में घर, मकान, बंगला, दीवान खाने में इंसान रहते हैं, जबकि पिंजरे में हम परिंदों को कैद करके रखते हैं या परिंदों को रखा जाता है। अब तीसरा देखना है हमें, तोता, मुर्गा, कबूतर, बतख, कौवा। तो तोता, मुर्गा, कबूतर, कौवा ये सब हवा में उड़ सकते हैं, बतख जो है तो पानी में भी रहती है, इसलिए बतख को यहाँ पर अलग करके लिखना है। अब देखते हैं चौथा नीचे की साइड में, दूध, दही, घी, मक्खन और लड्डू। दूध, दही, घी, मक्खन ये सब दूध से ही बने हुए हैं, लेकिन लड्डू जो है तो अलग बनता है, तो लड्डू को अलग कर लिया गया। इसी तरह अब आखिरी और पांचवा है कैरम, ताश, लूडो, शतरंज, क्रिकेट। कैरम, लूडो, ताश, शतरंज ये सब घर में खेले जा सकते हैं कम जगह में, लेकिन क्रिकेट के लिए मैदान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्रिकेट को अलग किया गया है। तो आप लोगों के सामने तमाम सवालात के जवाबात हमारे सबक के थे।